नमस्कार, टीवी 27 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। कृषि को लेकर आज पीएम मोदी की बड़ी पहल देखी जा सकती है। सहकारी क्षेत्र के लिए आज कई प्रमुख पहलों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का आज उद्घाटन किया जाएगा। बता दें कि योजना की पायलट परियोजना का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने वाले हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां कृषि को लेकर आज पीएम मोदी की बड़ी पहल देखी जा सकती है। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का शिलान्यास करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उद्घाटन किया जाएगा। आपको बता दें कि इसे 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों में संचालित किया जा रहा है। इस दौरान सहकारी क्षेत्र की अन्य कई योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। तो साथ ही गोदामों और कृषि से जुड़े बुनियादी सुविधाओं के निर्माण के लिए देश भर में अतिरिक्त 500 पैक्सों की नींव रखी जाएगी। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को लेकर, कृषि को लेकर आज प्रमुख पहलों की शिलान्यास करेंगे। सहकारी क्षेत्र के लिए कई प्रमुख पहलों का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शिलान्यास किया जाएगा। इसमें आपको बता दें कि 11 राज्यों की 11 प्राथमिक कृषि समितियों यानी कि पैक्सों में संचालित किया जा रहा है। इससे पहले से ही इस दौरान सहकारी क्षेत्र की कई योजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। अगली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां लोकसभा के लिए बीजेपी का आज महामंथन होगा। दिल्ली में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। आपको बता दें कि यह बैठक बीजेपी मुख्यालय में होगी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी अध्यक्षता करेंगे। बैठक में सभी राज्यों के चुनाव प्रभारी भी मौजूद रहेंगे। साथ ही बता दें कि सभी चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी की तैयारियां तेज हैं और आज इसी संदर्भ में आज दिल्ली में लोकसभा के लिए बीजेपी का महामंथन होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज बीजेपी मुख्यालय में सभी चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की बैठक लेंगे और इस दौरान अलग अलग राज्यों के चुनाव प्रभारियों से उनके राज्यों की स्थितियों का जायजा लिया जाएगा और साथ ही उनसे जनता के द्वारा ली गई फीडबैक अपने सांसदों को लेकर उस रिपोर्ट कार्ड को जेपी नड्डा देखेंगे और उस आधार पर टिकट बंटवारे, चुनाव प्रचार और अन्य लोकसभा चुनाव के लिए जरूरी चीजों को लेकर निर्देश देंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर, जहां बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज हैं। आज दिल्ली में विचार विमर्श किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर महामंथन किया जाएगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी इसमें मौजूद रहेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता पंकज वानखड़े हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, क्या कुछ अहम जानकारियां इस बैठक को लेकर, क्योंकि चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी शामिल होंगे, किन बातों का जिक्र होगा, क्या कुछ निर्देश दिया जा सकता है बीजेपी अध्यक्ष की तरफ से? बिल्कुल बेशक दिनकर, देखिए आज महत्वपूर्ण बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। इसमें तमाम राज्यों के चुनाव प्रभारी और सह प्रभारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे और एक तमाम जो बैठक है ये महत्वपूर्ण लोकसभा 2024 जो अगले महीने से तारीखों का ऐलान भी आएगा, उससे पहले ये महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि तमाम राज्यों में क्या समीकरण है, क्या स्थिति है, उसकी रिपोर्ट आज तमाम प्रभारी और सब प्रभारी पेश करेंगे। उसके बाद आगे की रणनीति क्या होगी, किन किन क्षेत्रों में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, कैसे योजनाएं लोगों तक पहुंच रही है, किन किन योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है, इन तमाम मुद्दों को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमाम प्रभारियों से बातचीत करेंगे। ये भी हो सकता है कि इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी आ सकते हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं है, सूत्र बता रहे हैं। लेकिन हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा होगी और इसमें महासचिव अरुण सिंह भी मौजूद रहेंगे और संगठन महामंत्री पीएल संतोष इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तमाम राज्यों में जिस तरह से अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए तो उसमें एक सीट पिछले बार चुनाव हारे थे, तो वो सीट भी कैसे जीता जाए उसको लेकर मंथन। छत्तीसगढ़ में 2 सीटें थी जो बीजेपी हारी थी, उसको लेकर भी मंथन। तो कहने के लगातार बीजेपी उन तमाम सीटों को लक्ष्य कर रही है
जिन सीटों पर पिछली बार चुनाव हारे थे और कितनी बड़ी जी बिल्कुल बहुमत से पंकज, जीत खबर जाएगी। निकलकर ऐसे भी सामने आ रही है कि इस बैठक में जेपी नड्डा या निर्णय ले सकते हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी के केंद्रीय आलाकमान जिन सीटों पर पिछली बार हार रही थी उस सीटों का ऐलान जल्द करेगी। यानी कि पिछली बार लगभग 100 सीटें और 150 सीटें ऐसी थी जिस पर बीजेपी की परफॉर्मेंस बहुत खराब थी, उन सीटों के ऐलान और उससे संबंधित चर्चा की जा सकती है। बिल्कुल बेशक दिनकर, देखिए करीबन 161 ऐसे सीटें हैं जिसमें जी भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में उपलब्धि नहीं मिली थी। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक जो मोस्ट प्रोबेबली सूत्र बता रहे हैं कि इस महीने के अंत में, फरवरी के अंत में 28-29 को बैठक हो सकती है और 1 मार्च के पहले जो पहली सूची है वो आ सकती है। ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम प्रभारी, चुनाव प्रभारी और सब प्रभारी से बातचीत कर रहे हैं और राज्यों का जो ब्यौरा है वो ले रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर, यूपी बीजेपी कोर ग्रुप की आज बड़ी बैठक होगी। यूपी की लोकसभा सीटों पर मंथन किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद मौजूद रहेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ आज दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर इस दौरान विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। इस दौरान दोनों डिप्टी सीएम यानी कि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी बैठक में मौजूद रह सकते हैं। तो यूपी की लोकसभा सीटों पर आज दिल्ली में मंथन होगा और खास करके गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश की कमान संभालते हुए नजर आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खबर मिली है कि आज इस बैठक में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रह सकते हैं। आपको बता दें कि एक तरफ जहां लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तर प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, कल काशी के दौरे पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लिया, तो दूसरी तरफ आज गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन मोड में दिखेंगे। आज अपने आवास पर उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर बैठक करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे और इन तीनों के साथ बैठकर गृह मंत्री अमित शाह चर्चा करेंगे, 80 सीटों का जायजा लेंगे, उनसे समझेंगे कि क्या हालात है, ग्राउंड पर किन चीजों को अप्लाई करना है और साथ ही प्रचार प्रसार को लेकर भी इस दौरान चर्चा किया जाएगा। सीट बंटवारे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ बीजेपी की आज कोर ग्रुप की बैठक है, जहां चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी की बैठक आज जेपी नड्डा लेंगे। तो दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य गृह मंत्री अमित शाह के सामने पे मौजूद रहेंगे और उत्तर प्रदेश के सभी लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करने के लिए विचार विमर्श और मंथन किया जाएगा। तो बड़ी जानकारी यूपी लोकसभा सीटों को लेकर आपको बता दें कि आज गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां बैठक में यूपी की सभी सीटों पर मंथन किया जाएगा, किन सीटों पर प्रत्याशी की बदलाव की जरूरत है, किन सीटों पर रिपीट किया जाएगा, क्या कुछ हालात है, क्या कुछ फीडबैक जनता ने दिए हैं वर्तमान सांसद को लेकर, सभी जानकारी गृह मंत्री अमित शाह, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम और केशव प्रसाद मौर्य से लेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सीटों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। वहीं अगली खबर कांग्रेस से जुड़ी हुई है, जहां मुरादाबाद में आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। आपको बता दें कि इस दौरान आज प्रियंका गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में दिख सकती हैं। खबर निकलकर सामने आई है कि प्रियंका गांधी वाड्रा आज न्याय यात्रा में मुरादाबाद में शामिल होंगी। इसके साथ ही बता दें कि अखिलेश यादव सपा प्रमुख भी इस यात्रा में कल आगरा में शामिल होंगे। वहीं आज बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी कांग्रेस की तरफ से, लगातार भारत जोड़ो न्याय यात्रा जारी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में ग्राउंड तैयार करने की कोशिश राहुल गांधी की तरफ से की जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा अमेठी, रायबरेली से होते हुए लखनऊ पहुंची, उसके बाद अब आज मुरादाबाद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंचेगी। और इस यात्रा में खबर है कि राहुल गांधी की बहन
और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस यात्रा में शामिल होंगी। वहीं बीएसपी से सांसद जो कि निलंबित किए जा चुके हैं दानिश अली, वह भी इस यात्रा में शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस यात्रा में कल सपा प्रमुख अखिलेश यादव आगरा में शामिल होंगे। तो लगातार उत्तर प्रदेश में कोशिश है इंडिया अलायंस की कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए एक ग्राउंड तैयार किया जाए। युवाओं की बातों को लगातार राहुल गांधी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार पेपर लीक का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में लगातार राहुल गांधी की तरफ से उठाई जा रही है। और आज यह यात्रा मुरादाबाद पहुंच रही है। ऐसे में मुरादाबाद में इस यात्रा का आगमन होगा और प्रियंका गांधी भी आज इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ खबर यह भी है कि बीएसपी से निलंबित सांसद दानिश अली भी इस यात्रा में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि यात्रा के अमरोहा पहुंचने पर दानिश अली इसमें शामिल होंगे। वहीं जब यह यात्रा कल आगरा पहुंचेगी तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी इस यात्रा से जुड़ेंगे। यानी कुल मिलाकर कोशिश यह है कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की कि इस यात्रा के जरिए ग्राउंड तैयार किया जा सके। शामिल होगी और आज 42वां दिन है, मुरादाबाद में है। मुरादाबाद से हम शुरू कर रहे हैं, यहाँ से हम अमरोहा जाएंगे, अमरोहा से संभल और रात को हम बुलंदशहर में रुकेंगे। कल 25 तारीख को संभल से शुरुआत होगी, संभल, अलीगढ़, हाथरस और बाद में हम आगरा पहुंचेंगे, जहां हम उम्मीद करते हैं अखिलेश जी भी मौजूद होंगे। आगरा से हम धौलपुर जाएंगे और कल शाम को करीब 5 बजे हम धौलपुर पहुंचेंगे। 26 तारीख से 1 मार्च तक छुट्टी का दिन है, क्योंकि दिल्ली में बैठकें हैं। राहुल जी को 27 और 28 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को जाना है और 2 तारीख को हम फिर से धौलपुर से मोरेना में जाएंगे और मोरेना 2, 3, 4, 5, 6 हम मध्य प्रदेश में रहेंगे और 5 तारीख को उज्जैन में दूसरी बार राहुल जी बहुत पवित्र श्री महाकालेश्वर मंदिर में उज्जैन में दर्शन के लिए जाएंगे। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरिंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अमरिंद्र, क्या कुछ जानकारी है? यात्रा मुरादाबाद पहुंच रही है और आज इसमें प्रियंका गांधी शामिल होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस पार्टी के पूर्व में अध्यक्ष रहे और वर्तमान में कांग्रेस के सबसे चमकते लीडर राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा को लेकर के आज मुरादाबाद पहुंच रहे हैं। और मुरादाबाद में आज उनकी यात्रा में उनकी बहन और कांग्रेस की यूपी में महासचिव रही, प्रभारी रही प्रियंका गांधी शामिल हो सकती हैं। जानकारी आ रही है कि प्रियंका इस यात्रा में उनके राहुल के साथ कदम ताल आज करेंगी। और क्योंकि विपक्षी गठबंधन बन चुका है, इंडिया गठबंधन जो है INDIA बन चुका है, तो इसके तहत जो जानकारी आ रही है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी के जौनपुर से सांसद श्याम सिंह यादव इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये भी जानकारी आ रही है कि दानिश अली भी इसमें शामिल हो सकते हैं यात्रा में। और अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं ये मान के चला जाएगा कि या तो ये लोग व्यक्तिगत हैसियत से शामिल हो रहे हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी की ओर से ऑफिशियल शामिल हो रहे हैं। ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल इतना निश्चित हो गया है कि आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा में प्रियंका उनके साथ कदम ताल करती हुई दिखाई पड़ी। जी बिल्कुल अमरिंदर, लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा जो कि 2022 विधानसभा चुनाव में लगातार कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार कर रही थी, प्रभारी थी उत्तर प्रदेश की, और उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हश्र क्या हुआ कांग्रेस पार्टी की, वह सबने देखा। लेकिन अब यह सवाल यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के शामिल होने से क्या ग्राउंड पर कांग्रेस को और मजबूती हासिल होगी? क्योंकि कहा जाता है कि प्रियंका गांधी वाड्रा राहुल गांधी से ज्यादा जनता के बीच फेमस है और प्रियंका गांधी वाड्रा को जनता देखना चाहती है। कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, जहां तक सवाल इस बात का है कि प्रियंका के आने से कितनी मजबूती मिलेगी, तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का पिछले लंबे समय से जनाधार बहुत कम हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में मात्र 1 सीट जीती और विधानसभा में भी कांग्रेस मात्र 2 सीट जीती, और वो दोनों सीटें कहा जाता है कि व्यक्तिगत कैंडिडेट के प्रभाव वाली थी। एक सीट जो कि आराधना मिश्रा मोना रामपुर खास प्रतापगढ़ की जो सीट है, वहां से उनके पिताजी 9 बार विधायक रहे और मोना वहां से जीत चुकी हैं लगातार 2 बार। और दूसरी सीट जो कि जहां से चौधरी जीते, उस सीट के बारे में कहा जाता था कि चौधरी ने पिछली बार ही बहुत अच्छा चुनाव लड़ा था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत
कैंडिडेट जो जीत के आए हैं उनके पीछे कांग्रेस का वोटर, पार्टी को जो वोटर है उसकी बात नहीं कही जा सकती है। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस बार कई जनपद से होकर गुजरी है, वो चंदौली से शुरू होकर के वाराणसी होती हुई रायबरेली और फिर अमेठी और फिर उसके बाद कानपुर, और कानपुर के बाद अब जो है पश्चिम में मुरादाबाद और फिर इसके आगे और जाएंगे वो। तो ऐसे में कहा जाता है कि प्रयास तो कांग्रेस कर रही है लगातार कि लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छा करे, लेकिन देश की सबसे पुरानी पार्टी जब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल समाजवादी पार्टी के साथ 17 सीटों पर समझौता कर लेती है, तो ऐसे में दर्शक हमारे समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अभी भी अपने वोटर पर उत्तर प्रदेश में शायद पूरा भरोसा नहीं हो पाया है। जी बिल्कुल। ये एक आखिरी सवाल अमरेंद्र आपसे मैं जानना चाहता हूं कि अभी हमने दर्शकों को जयराम रमेश की क्लिप सुनाई, उसमें उन्होंने कहा कि यह यात्रा 26 फरवरी से 1 मार्च तक बंद रहेगी, राहुल गांधी विदेश दौरे पर जाएंगे। कितना इफेक्ट करेगा ये कि आप एक यात्रा कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं और बीच में आप विदेश दौरे पर जा रहे हैं, जनता के बीच क्या कुछ मैसेज जाएगा? उसके बाद यह यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंचने वाली है। देखिए, जहां तक बात है राहुल गांधी के विदेश दौरे की, तो राहुल गांधी खुद और उनकी माता श्री सोनिया गांधी जी लगातार अलग अलग समय पे विदेश यात्रा करते रहते हैं। निश्चित रूप से वो एक राष्ट्रीय पार्टी के बड़े लीडर हैं। उनकी माता जी उस पार्टी की मुखिया रही हैं, वो खुद उस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में उन्होंने अपनी पार्टी के एक दलित लीडर को अध्यक्ष की कुर्सी सौंपी है। तो ऐसे में राजनीतिक कारणों से या व्यक्तिगत कारणों से विदेश यात्राएं उनकी लगती रहती हैं और शायद उसी कड़ी में ये भी यात्रा है। दर्शकों को जहां तक बताने की बात है तो राहुल गांधी भाई नेशनल लीडर हैं और नेशनल लीडर के रूप में राहुल गांधी एक लंबे समय तक उनकी पार्टी सत्ता में रही है, तो उनका कहीं न कहीं विदेश में कुछ न कुछ कार्य रहता होगा और शायद उसी व्यक्तिगत कार्य के चलते वो विदेश यात्रा कर रहे होंगे। हालांकि लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है और न्याय यात्रा को लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए, इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता था, लेकिन बावजूद इसके अगर बीच में उन्हें यात्रा को स्थगित करके विदेश जाना पड़ रहा है तो जरूर कोई नितांत निजी कारण होगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ज्यादा जानकारी देने के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर। न्याय यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल होंगे। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ राहुल गांधी के साथ यात्रा में कदमताल करेंगे। 4 दिन तक न्याय यात्रा में कमलनाथ शामिल रहेंगे। 2 से 6 मार्च तक राहुल के साथ कमलनाथ यात्रा में पैदल चलते हुए लोगों को दिखेंगे। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जब कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी तो 4 दिन तक इस यात्रा में कमलनाथ मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि लगातार पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के लेकर खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, जिसके बाद यह कहा गया कि अगर कमलनाथ बीजेपी में चले जाते हैं तो एकमात्र बची सीट जो छिंदवाड़ा है, जो उनके बेटे नकुलनाथ जहां से सांसद है, क्या वो भी कांग्रेस के पास से निकल जाएगी। लेकिन बीजेपी में जाने की अटकलों के बीच जब कमलनाथ ने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूं, कांग्रेस में रहूंगा, उसके बाद अब खबरें निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी के साथ यात्रा में कमलनाथ खुद मौजूद होंगे और 4 दिनों तक इस यात्रा में कदम ताल करते हुए नजर आएंगे। आपको बता दें कि लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कोशिश है कि जीतू पटवारी जो नए कांग्रेस के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के, उनके जरिए युवाओं को साधा जाए। राहुल गांधी खुद युवाओं के बीच पहुंच रहे हैं और रोजगार के मुद्दों को लेकर, पेपर लीक के मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को आड़े हाथे लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी में अब कोशिश है कि मध्य प्रदेश में युवाओं का समर्थन मिल सके। साथ ही अब खबर यह भी है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ भी इस यात्रा में शामिल होंगे। राहुल गांधी के साथ यात्रा में कमलनाथ कदमताल करते हुए 4 दिनों तक दिखेंगे। जिसका इंपैक्ट क्या कुछ होगा ये तो बाद में कहा जाएगा, लेकिन फिलहाल कमलनाथ को लेकर यह खबर है कि वह राहुल गांधी के साथ यात्रा में कदमताल करते हुए दिखेंगे। वहीं अगली खबर सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर है, जो कि कानपुर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सूत्रों के हवाले से यह खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां 200 हेक्टेयर जमीन पर डिफेंस कॉरिडोर बना है। अडानी समूह की ओर से यह प्लांट बनाया गया। इसके साथ ही बता दें कि उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ आ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से यह खबर है 26 फरवरी को कानपुर में इसका उद्घाटन किया जाएगा।
कानपुर दौरे पर 26 फरवरी को रह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इसे अडानी समूह के द्वारा निर्माण किया गया है। 200 हेक्टेयर जमीन पर यह पूरा डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया गया है। 26 फरवरी को दिन कानपुर के दौरे पर रह सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और उस दिन सीएम योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसका उद्घाटन कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। जहां डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 200 हेक्टेयर जमीन पर यह डिफेंस कॉरिडोर बना हुआ है और इसका निर्माण अडानी समूह के द्वारा किया गया है। 26 फरवरी को कानपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री पहुंचेंगे तो इसका उद्घाटन करेंगे। डिफेंस कॉरिडोर का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया जाएगा। 200 हेक्टेयर जमीन पर यह पूरा डिफेंस कॉरिडोर बनाया गया है और इसके साथ ही बता दें कि इसे अडानी समूह ने बनाया है। वहीं अगली खबर असम को लेकर है, जहां असम सरकार का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को असम सरकार ने खत्म कर दिया है। यूसीसी की दिशा में असम सरकार का यह पहला कदम बताया जा रहा है, जहां असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया। यूसीसी की दिशा में इसे पहला कदम बताया जा रहा है। आपको बता दें कि लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रदेश भर में मांग थी कि जल्द से जल्द यूसीसी को लेकर सरकार की तरफ से कोई फैसला किया जाए, जिसके बाद अभी एक नई खबर निकलकर सामने आई कि मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को असम की सरकार यानी कि हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने खत्म कर दिया है। यूसीसी की दिशा में असम का यह पहला कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर लगातार हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान निकलकर सामने आए और जब उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर धामी सरकार ने फैसला किया, सर्वसम्मति से पास किया, उस वक्त भी हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम यह दूसरा राज्य हो सकता है और इस दिशा में असम सरकार का यह कदम दर्शाता है कि जल्द ही असम में भी यूसीसी को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। फिलहाल के लिए आपको बता दें कि असम सरकार का यह बड़ा फैसला है कि मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया जाए। यूसीसी की दिशा में असम सरकार ने भी अपने कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में यूसीसी को सर्वसम्मति से विधानसभा से पास किया गया था, जिसके बाद अब असम सरकार ने अब बड़ा फैसला लिया है। असम सरकार ने मुस्लिम विवाह और तलाक अधिनियम को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि यूसीसी की दिशा में असम सरकार का यह पहला कदम माना जा रहा है कि अब असम की हिमंता बिस्वा शर्मा सरकार भी यूसीसी को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकती है। वहीं आज केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि आज लखनऊ से अमेठी पहुंचेंगी स्मृति ईरानी। तिलोई विधानसभा के 9 ग्राम पंचायत में आज स्मृति ईरानी का जनसंवाद कार्यक्रम होगा। विकास यात्रा कार्यक्रम के तहत आज लोगों से स्मृति ईरानी मुलाकात करेंगी और लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुनेंगी और उनकी परेशानियों को जानेंगी। तो केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के आज दौरे पर रहेंगी। आपको बता दें कि लखनऊ से स्मृति ईरानी अमेठी पहुंचेंगी और इस दौरान वह तिलोई विधानसभा के 9 ग्राम पंचायतों में पहुंचेंगी और लोगों से उनकी जन समस्याओं को सुनेंगी और उसका निस्तारण के आदेश दे सकती है। आपको बता दें कि लगातार विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक माहौल बनाया जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए TV27 न्यूज़।